Very good afternoon, students. Today I am going to explain part second from the treasure within. Treasure, as I told you, collection of qualities within us. So here, Hafiz contractor is giving interview to the editor of newspaper BR. BR कौन है? एडिटर हैं न्यूज़पेपर के बेला राजा. Who is taking interview from HC हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर. पार्ट 1 में हमने देखा कि किस तरह से अपने चाइल्डहुड की बातों को डिस्कस कर रहे थे इंटरव्यू में. पार्ट सेकंड में देखिए कि यहाँ पर बेला राजा जो हैं वो फिर से उनसे इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं उनके चाइल्डहुड डेज़ की, उनके करियर के लिए. सो हियर ही आस्क्ड, हाउ डिड यू गेट इनटू फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर. जो एडिटर है BR वो पूछ रहे हैं कि किस तरह से तुम आर्किटेक्चर फील्ड में आए, कैसे आ गए. HC ने कहा, इन द कॉलेज फॉर आर्किटेक्चर नोबडी हु हैड गॉट बिलो 80-85% वॉज अलाउड टू एंटर. आर्किटेक्चर के कॉलेज में अगर उन्हें आर्किटेक्चर फील्ड में जाना है, उस कॉलेज में अगर 80-85% से कम होते हैं तो उन्हें अलाउ नहीं किया जाता है. तो आई हैड ओनली 50%. उसने कहा कि मुझे 50% ही मिला. आई वॉन्टेड टू ज्वाइन द आर्मी. HC हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर कह रहे हैं कि मुझे आर्मी ज्वाइन करना था. आई गॉट माई एडमिशन लेटर. उन्हें एडमिशन लेटर भी मिल गया. बट माई आंट टोर इट अप. लेकिन जो उसकी आंट हैं उस एडमिशन लेटर को फाड़ दिया. देन आई डिसाइडेड दैट आई वॉन्टेड टू ज्वाइन पुलिस फोर्स. फिर उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे पुलिस फोर्स ज्वाइन करना है. माई मदर सेड, मेरी मम्मा ने कहा, डोंट ज्वाइन पुलिस फोर्स. पुलिस फोर्स ज्वाइन नहीं करना है तुम्हें, जस्ट डू योर ग्रेजुएशन. उस HC जो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर है उनकी मम्मा कहती हैं कि तुम अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, पुलिस फोर्स नहीं ज्वाइन करना है. सो आई वेंट टू जय हिंद कॉलेज इन बॉम्बे. फिर HC हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर बॉम्बे के जय हिंद कॉलेज में गए. देयर आई वॉज ईदर टेक फ्रेंच और जर्मन. वहाँ पे या तो उन्हें फ्रेंच लेना था लैंग्वेज में या जर्मन. दो आई हैड स्टडी फ्रेंच फॉर 7 ईयर्स. और उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज 7 ईयर्स की फ्रेंच लैंग्वेज की 7 ईयर्स की पढ़ाई की. आई डिड नॉट नो 7 वर्ड्स ऑफ फ्रेंच. उन्हें 7 वर्ड्स भी फ्रेंच के नहीं पता थे कि 7 साल पढ़ने के बाद में भी उन्हें 7 वर्ड्स फ्रेंच के नहीं पता थे. सो आई टूक जर्मन. फिर उन्होंने जर्मन लिया. यानी यहाँ पर उन्होंने 7 ईयर्स फ्रेंच की स्टडी की. देन ऑल्सो ही वॉज अनेबल टू नो फ्यू वर्ड्स ऑफ फ्रेंच. सो उन्होंने जर्मन लिया. देन माई जर्मन टीचर डाइड. और जर्मन टीचर उसके ख़त्म हो गए. द कॉलेज टोल्ड मी दैट आई कुड चेंज द कॉलेज. कॉलेज वालों ने कहा उनसे कि उन्हें कॉलेज चेंज करना था और टेक फ्रेंच, फिर से फ्रेंच लेना था. नाउ हु वुड गिव मी एडमिशन इन अनदर कॉलेज. अब प्रॉब्लम थी उसके सामने कि उन्हें दूसरे कॉलेज में कैसे एडमिशन मिले या कौन देगा उसे एडमिशन. आई हैड गॉट एडमिशन टू जय हिंद बाय इन्फ्लुएंस. जय हिंद वहाँ पे किसी के प्रभाव की वजह से उसे एडमिशन मिला था. जैसे कि हमें पता है कि उसे 50% ही मिले थे और आर्किटेक्चर कॉलेज में 80 और 85 के अबव के बच्चों की एडमिशन होते हैं. तो किसी के प्रभाव की वजह से उसका एडमिशन हुआ एंड ही गॉट 50%. दैट्स वाई. सो आई थॉट. फिर HC सोच रहे होते हैं ओके आई विल टेक फ्रेंच. फिर उन्होंने सोचा ठीक है अब मैं फिर से फ्रेंच पढ़ूंगा. आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच अगेन. फिर से उन्होंने फ्रेंच पढ़ना शुरू कर दिया. आई लर्न इट फ्रॉम माई कज़िन. उन्होंने फ्रेंच किससे सीखा? अपने कज़िन से. शी वॉज एन आर्किटेक्ट्स वाइफ. वो किसकी वाइफ थी? आर्किटेक्ट्स की. आई वॉज गोइंग टू एन आर्किटेक्ट्स ऑफिस टू लर्न फ्रेंच. और उसे आर्किटेक्ट के ऑफिस में फ्रेंच सीखने जा रहा था. बेला राजा ने फिर से क्वेश्चन पूछा, वॉज इट देन दैट यू डिसाइडेड यू वांटेड टू आर्किटेक्चर. तब आप तुमने डिसाइड किया कि तुम्हें आर्किटेक्चर बनना है जब तुमने फ्रेंच की ट्यूशन आर्किटेक्ट्स की वाइफ से लिया. HC ने कहा एक्चुअली इट ऑल हैपेंड क्वाइट बाय चांस. ये तो बस क्वाइट बाय चांस हुआ, मैंने चॉइस नहीं किया था. इन द आर्किटेक्ट्स ऑफिस आई सॉ समबडी ड्राइंग अ विंडो डिटेल. उन्होंने देखा आर्किटेक्ट ऑफिस में वो फ्रेंच सीखने जाते थे, देखा कि कोई विंडो प्लान कर रहा था, मतलब ड्रॉ कर रहा था विंडो कैसे बनाना है. अ विंडो डिटेल इज़ वेरी एडवांस ड्राइंग. विंडो डिटेल है बहुत ही एडवांस ड्राइंग थी. आई टोल्ड हिम दैट हिज ड्राइंग वॉज रॉन्ग. फिर HC ने कहा उस
उस पर्सन से जो ड्रॉ कर रहा था विंडो डिटेल, कह रहा है एचसी उनसे कि तुम्हारा जो ड्राइंग है वो रॉन्ग है, दैट द विंडो ही हैड ड्रॉन वुड नॉट ओपन। उन्होंने कहा, एचसी कॉन्ट्रैक्टर ने, जो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर है, उस पर्सन से कहा, कौन से पर्सन से कहा, जिसने जो विंडो डिटेल ड्रॉ कर रहा होता है, उससे कहते हैं कि तुम्हारा जो ड्राइंग है वो रॉन्ग है और इस तरह के ड्राइंग से तुम्हारा जो विंडो जब बनेगा वो ओपन नहीं हो पाएगा। ही देन हैड अ बेट विथ मी। फिर उस पर्सन ने ही उस थर्ड पर्सन के लिए यूज़ किया है, फिर उसने एचसी यानी हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर से शर्त लगाई। लेटर ही फाउंड दैट इंडीड हिज ड्राइंग वॉज रॉन्ग। फिर बाद में उस पर्सन को पता चला कि हाँ उसका ड्राइंग जो है वो रॉन्ग है। माई कजिन्स हस्बैंड वो सरप्राइज, मेरे जो कजिन के हस्बैंड है वो सरप्राइज हो जाते हैं। ही आस्क्ड मी टू ड्रॉ अ फ्यू स्पेसिफिक थिंग्स। फिर उसके कजिन के हस्बैंड ने उससे कुछ चीज़ों को ड्रॉ करने के लिए कहा, विच आई इमीडिएटली डिड। फिर उसने तुरंत ही वो ड्रॉ कर दिया। ही आस्क्ड मी टू डिज़ाइन अ हाउस। हु आस्क्ड, कजिन के हस्बैंड ने उससे पूछा कि अब तुम्हें हाउस का डिज़ाइन बनाना है। आई डिज़ाइन ना हाउस। फिर एचसी ने हाउस को भी डिज़ाइन कर दिया। आफ्टर दैट ही टोल्ड मी टू ड्रॉप एवरीथिंग एंड जॉइन आर्किटेक्चर। फिर उस कज़िन के हस्बैंड ने उससे कहा कि अब तुम सब कुछ छोड़कर आर्किटेक्चर फील्ड में आ जाओ या ज्वाइन कर लो। आर्किटेक्चर होते हैं जो बिल्डिंग्स और जो हाउसेस की प्लान को बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं पेपर में, और वही पेपर का प्लान जो लेबर्स होते हैं, जो लोग होते हैं, उसे एक्चुअल में क्रिएट करते हैं। वी वेंट टू मीट द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज। हम लोग कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलते हैं। प्रिंसिपल वार्न मी, प्रिंसिपल ने उसे वार्निंग दी थी, चेतावनी दी थी एचसी हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर को। आई विल अलाउ यू टू टेक पार्ट इन द एंट्रेंस एग्जाम, बट इफ़ यू डू नॉट डू वेल आई विल नॉट अलाउ यू टू ज्वाइन। उसके प्रिंसिपल ने कहा था कि अगर तुमने अच्छे से नहीं ठीक ठाक नहीं किया तो मैं तुम्हें एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठने नहीं दूंगा, ज्वाइन नहीं करने दूंगा। सो यहाँ पे हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं, आई गॉट एन A+ इन एंट्रेंस एग्ज़ाम। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर को A+ मिलता है, A+ मिलता है। एंड फ्रॉम दैट डे इट वॉज अ केक वॉक। उस दिन से वो जो डेज थे वो केक वॉक मतलब स्मूथ राइड, समथिंग ईजी टू अचीव। केक वॉक ये है, एक फ्रेज है, यूज़ किया गया है। केक वॉक मीन्स समथिंग ईजी टू अचीव, मतलब कुछ चीज़ें पाने के लिए बड़ी आसानी से उसे मिल जाती हैं। तो यहाँ पे उसने कहा कि जब मुझे A+ एंट्रेंस एग्ज़ाम में मिला तो चीज़ें अपने आप रास्ते में मेरे आने लगी, बड़ी सरलता से वो अपनी सक्सेस को, अपनी सफलता को पा सकता है। आई हैड नेवर मेड अ प्लान। अब उन्होंने कभी कोई प्लान नहीं किया था, बट आई न्यू हाउ समथिंग लुक्ड लाइक फ्रॉम द टॉप। लेकिन उसे पता था कि टॉप पर कैसे कुछ चीज़ें दिखेंगी। आई हैड नेवर नोन वॉट अ सेक्शन वॉज। मुझे नहीं पता था कि सेक्शन कौन सा है, बट आई न्यू इफ़ यू कट अ प्लान वॉट इट वुड लुक लाइक। लेकिन उन्हें पता था कि अगर मैंने प्लान को कट किया तो चीज़ें कैसे दिखेंगी। आई स्टूड फर्स्ट क्लास फर्स्ट थ्रू आउट एंड आफ्टर दैट आई बिलीव दैट ऑल दिस अंडरस्टैंडिंग केम फ्रॉम व्हाट आई यूज टू प्ले एंड डू ड्यूरिंग स्कूल। फिर उससे याद आया कि जो भी मैंने स्कूल टाइम में किया, वो जो समझ आई है उसके अंदर अब जाके, वो समझ किस वजह से आई है, जो अपने स्कूल टाइम में उसने खेल कूद में जो सीखा था, वही काम अब उसे बड़े होने पे आया। आई हैड अ फ्रेंड कॉल्ड बेहराम डेविड। उसका एक फ्रेंड था बहराम। वी यूज टू हैव कॉम्पिटिशन बिटवीन अस फॉर डिज़ाइनिंग फोर्स, गन्स एंड म्यूनिशन। दोनों के बीच में बहुत ही आप कह सकते हो कंपटीशन होता था डिज़ाइन में। आर्किटेक्चर फील्ड में क्या होता है, फोर्ट्स, किला, गन्स बनाने में, म्यूनिशन बनाने में, मतलब दोनों के बीच में कंपटीशन होता था बहराम और हफीज़ के बीच में। ईच ऑफ अस वुड डिज़ाइन समथिंग इन एन एफर्ट टू बी डिफरेंट। हम लोग अपना एफर्ट डालते थे जिससे कि दोनों का डिज़ाइन कुछ डिफरेंट दिखे। इन स्कूल, फिर से वो अपनी स्कूल की बातों को याद करता है। इन स्कूल व्हेन आई वाज इन 2nd and 3rd स्टैंडर्ड, जब वो 2nd और 3rd स्टैंडर्ड में था, वन ऑफ माई टीचर मिसेस गुप्ता सॉ माई स्केचेस एंड टोल्ड मी, सी यू आर यूजलेस इन एवरीथिंग एल्स बट योर स्केचेस आर गुड। उसे याद आ रहा था जब वो आर्किटेक्चर बन गया तो अपने स्कूल हुड की बातों को याद कर रहा था। उसने कहा कि जब मैं 3rd और 2nd स्टैंडर्ड में था तो मिसेस गुप्ता जो थी, उन्होंने मेरे स्केच को देख के कहा, उनकी ड्राइंग को देख के कहा कि तुम भले ही सब चीज़ों में ठीक नहीं हो,
परफेक्ट नहीं हो, बट योर स्केचेस आर टू गुड, लेकिन तुम्हारे स्केचेस वाकई बहुत अच्छे हैं। व्हेन यू ग्रो अप यू बिकम एन आर्किटेक्ट, यानी सेकेंड थर्ड क्लास में ही गॉट कॉम्प्लीमेंट दैट यू विल बिकम आर्किटेक्ट फ्रॉम हिज टीचर मिसेस गुप्ता। आई डिड नॉट नो एट दैट टाइम बट शी वॉज राइट, मुझे उस समय नहीं पता था, लेकिन वो मिसेस गुप्ता जो उसकी टीचर थी वो सही थी। लेटर, बाद में, आफ्टर आई बिकम एन आर्किटेक्ट, बाद में मैं आर्किटेक्ट बन गया। आई वेंट बैक टू मीट हर एंड टेल हर, मैं वापस उसके पास जाना चाहता गया और उन्हें सारी बात बताई। बी आर जो एडिटर हैं न्यूज़ के, वाई डू यू थिंक यू डिड नॉट लाइक स्टडी, तुम क्यों सोचते हो तुम्हें पढ़ाई नहीं पसंद है? वॉज इट बिकॉज यू फेल्ट यू कुड नॉट कोप, इसलिए क्योंकि तुम उसके साथ कोप अप नहीं कर सकते स्टडी के साथ? कुड नॉट डील विद द करिकुलम, या तुम या तुम करिकुलम से डील नहीं कर पा रहे हो, स्टडी करिकुलम से। तो HC कह रहे हैं आई वॉज वेरी बैड एट लैंग्वेज, उन्होंने कहा मैं लैंग्वेज में बहुत ही बुरा था। साइंस और ज्योग्राफी आई कुड डील विथ, मैं साइंस ज्योग्राफी अच्छे से डील कर सकता था। मैथ वॉज वेरी बैड, यानी लैंग्वेज और मैथ दोनों ही उसका बहुत ही बैड परफॉर्मेंस था। आई जस्ट वॉजंट इंटरेस्टेड, उसका इंटरेस्ट ही नहीं था, उस इच्छा ही नहीं थी उसके पढ़ने में। आई वॉज स्टडिंग फॉर द सेक ऑफ स्टडी, पढ़ाई पढ़ने के लिए कर रहा था। वॉट दे टॉट मी टुडे, जो भी टीचर्स, दे यूज़ किया है प्रोनाउन टीचर्स के लिए, जो भी वो पढ़ाते थे आज, आई वुड फॉरगेट आफ्टर 2 days, 2 दिन में ही वो भूल जाता था। आई वुड नॉट बॉदर बिकॉज देयर वॉज नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड देयर टू बिगिन विथ, मैं उस बात की टेंशन नहीं लेता था क्योंकि वहाँ पे और कोई ऑप्शन ही नहीं था कि फिर से शुरुआत करूँ या फिर से उसे करूँ, क्योंकि जो भी चीज़ें वो सीखता था हर दूसरे दिन वो भूल जाता था। बेला राजा कहते हैं डिड यू थिंक, जो एडिटर हैं उन्होंने क्वेश्चन पूछा डिड यू थिंक, ये इंटरव्यू है जो कि BR और HC के बीच में है, और BR एडिटर हैं और HC कॉन्ट्रैक्टर हैं, आर्किटेक्ट हैं, उससे इंटरव्यू ले रहा है। तो उन्होंने पूछा, फिर नेक्स्ट उसका क्वेश्चन था डिड यू थिंक दैट व्हाट दे टॉट इन स्कूल वाज बोरिंग, और डिड यू फील दैट वंस यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ व्हाट was being taught you lost interest in the rest of the lesson। उन्होंने कहा क्या तुम सोचते हो कि जो भी स्कूल में पढ़ाया जाता है वो बोरिंग था, या तुम्हें क्या फीलिंग आती है कि जो भी तुम्हें पढ़ाया जा रहा है वो तुम्हें समझ में आ रहा है, या समझ में आ गया तो तुम उस लेसन से तुम्हारा इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। तेत्सी कह रहे हैं लिविंग इन अ बोर्डिंग स्कूल इज़ डिफ़िकल्ट, उन्होंने कहा बोर्डिंग स्कूल में रहना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है। वी वर जस्ट लिविंग फ्रॉम डे टू डे, हम डे टू डे वहीं रहते हैं। नाउ डेज देयर आर सो मैनी टेस्ट, अब तो बहुत सारे टेस्ट होने लगे हैं। बैक देन वेन एवर वी हैड टेस्ट वी यूज टू जस्ट कॉपी, जो भी टेस्ट होता था हमें जस्ट कॉपी कर लिया था। टीचर थॉट दैट वी हैड डन आवर वर्क, और टीचर के सोचते थे कि हमने अपना काम कर लिया है। BR फिर से पूछते हैं देयर इज़ contention that giftedness and learning disabilities go hand in hand. Do you think this applies to you? उन्होंने कहा कि giftedness means having special abilities, ये अच्छी क्वालिटी, एंड लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी ये कहा जाता है कि एक अच्छी क्वालिटी, स्पेशल क्वालिटी के साथ साथ लर्निंग डिसेबिलिटी भी साथ साथ चलती है किसी के भी करियर में। तो BL राजा पूछते हैं डू यू थिंक दिस अप्लाइज टू यू, क्या ये चीज़ें तुम्हारे लाइफ में भी अप्लाई होती हैं? HC ने कहा वेल ठीक है, टेक सम स्टूडेंट्स फ्रॉम माई क्लास, मेरे ही क्लास के कुछ स्टूडेंट्स को लेते हैं। दोज हु ऑलवेज स्टूड फर्स्ट एंड सेकेंड आर टुडे डूइंग मी वेरी ऑर्डिनरी जॉब, उन्होंने कहा जो हमेशा फर्स्ट और सेकेंड क्लास मेरे क्लास में आते थे आज वो ऑर्डिनरी जॉब कर रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, कहने का मतलब ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप डिस्टिंक्शन लाते हो या 50% लाते हो तो यू आर नॉट एलिजिबल टू डू एनी जॉब। यू हैव समथिंग डिफरेंट क्वालिटीज़, ट्राई टू कम अप विद दोज क्वालिटीज़ दैट इज़ हिडन इनसाइड यू। ये नहीं है कि मार्क्स अच्छे आने से आपको जॉब अच्छे मिल जाएंगे या मार्क्स कम आने से आपको जॉब नहीं मिलेंगी। सो दिस इज़ डिपेंड अपॉन यू, अप टू यू व्हाट यू आर थिंकिंग। एक लेवल पे आप सोचना शुरू कर देते हो मुझे करना ही है, सो यू कैन गेट एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। सो BR ने भी फिर से कहा, उन्होंने हैव
I have come across this situation in so many different places where people tell me that their class toppers are doing very ordinarily today. तो बी आर ने कहा कि मैंने कई सिचुएशन से मैं कई जगह गया था और कई सिचुएशन मैंने देखा जहाँ पे लोग कहते हैं कि हमारे क्लास के टॉपर्स एक ऑर्डिनरी जॉब करते हैं आज। एच सी ने कहा इन स्कूल आई थिंक लिविंग आवर लाइफ्स दे आर मेड अस स्ट्रीट स्मार्ट मीन्स स्मार्ट बाय डूइंग थिंग्स इंडिपेंडेंटली बाय चॉइस रेदर देन फोर्स। तो वो कह रहे हैं एच सी हैप्पीज कॉन्ट्रैक्टर कि स्कूल एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे हम स्ट्रीट स्मार्ट मीन्स जहाँ पे हम अपनी चीज़ों को करने के लिए इंडिपेंडेंट रहते हैं, स्वतंत्र हों, बिना किसी के फोर्स के हम अपनी चीज़ें कर सकें। आई हैव लर्न मोर बाय डूइंग। उन्होंने कहा कि मैं चीज़ों को करने से मुझे सीखना मिला, यानी वो चीज़ों को करने से उन्हें वो सीखते रहे। वॉट आई डिड ऑन माई ओन देन वॉट एकेडमीज वुड हैव टॉट मी। उन्होंने कहा जो टीचर्स ने मुझे पढ़ाया उससे ज़्यादा मैंने अपनी ही चीज़ों से सीखने की कोशिश की है। बी आर दैट इज़ बिकॉज द पर्सनालिटी एंड स्किल वर देयर, क्योंकि वहाँ पे पर्सनालिटी और स्किल दोनों था। यू आर एबल टू फाइंड एक्सप्रेशन इन अ मैनर यू आर कंफर्टेबल विथ एंड यू डिफाइड एवरी रूल सो दैट नो बडी वुड स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग वॉट यू नीडेड टू। उन्होंने कहा कि तुमने सारे रूल्स तोड़ दिए और जो तुम्हें चाहिए था तुमने वो किया, जिसकी वजह से तुम्हें एक्सपीरियंस और अनुभव गेन हुआ। तो एच सी कहते हैं आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स, मैं दूसरे चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता था। इफ़ फॉर एग्जाम्पल वाइल इन द क्लास इट स्टार्टेड रेनिंग आउटसाइड आई वुड थिंक ऑफ फ्लोइंग वाटर एंड हाउ टू बिल्ड अ डैम टू ब्लॉक इट। अब देखिए ये कितना अच्छा सोच है, लेकिन स्कूल में लोग इस समय अगर ऐसे क्लास में बैठकर हम बाहर विंडो देखते रहे तो टीचर हमें डांटना शुरू कर दे। लेकिन हियर एच सी कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, वो बाहर रेनिंग बारिश होती है और वो जो है पानी की बूंदें जो हैं उनके बिल्डिंग पानी की बूंदें को गिरते हुए नीचे देखता है तो उन्हें ये उनकी इमेजिनेशन में ये आता है कि कैसे डैम कैसे बनाया जाए, बांध कैसे बनाया जाए। आई वुड बी थिंकिंग अबाउट द फ्लो ऑफ वाटर विद इन द डैम, और वो उस समय डैम के अंदर पानी का फ्लो कैसे होगा वो सोच रहा होता है। हाउ मच वाटर द डैम वुड बी एबल टू होल्ड। अब वो सोच रहे होते हैं जब बारिश की बूंदों को बाहर गिरते हुए देखते हैं क्लास में बैठ के, तो वो सोचते हैं कैसे डैम बनाया जाए और कितना पानी डैम अपने पास होल्ड करके रख सकता है। तो ये सब चीज़ें वो बारिश की बूंदों को देख के ही सोचने लगते हैं। सो हाउ फैंटास्टिक इमेजिनेशन ही वॉज, कितना अच्छा इमेजिनेशन वो करते थे। दैट वॉज माई इंटरेस्ट फॉर द डे। उस दिन उसमें मुझे इंटरेस्ट था। व्हेन स्टूडेंट्स लॉस्ट अ बटन वाइल प्लेइंग एंड फाइटिंग, जब बच्चे जो स्टूडेंट हैं सहपाठी हैं खेलते समय अपने बटन शर्ट का लॉस्ट कर देते थे, गुम जाता था, दे वुड कम रनिंग टू मी, वो दौड़ कर मेरे पास आते थे। आई वुड कट अ बटन फॉर देम फ्रॉम चॉक यूजिंग अ ब्लेड, और वो उनके लिए चॉक को ब्लेड से यूज़ करके बटन बनाते हैं। एंड डिसिप्लिन इन द स्कूल वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। वो कह रहे हैं कि जब फाइटिंग होती थी, जब बच्चे जो स्टूडेंट हैं अपने बटन को लॉस्ट करते थे तो वो दौड़ कर मेरे पास आते थे बटन के लिए। तो मैं क्या करता था, मैं चॉक से आई वुड कट अ बटन फॉर देम फ्रॉम चॉक, वो उनके लिए बटन कहाँ से बनाते थे, चॉक से। और चॉक से कैसे बटन बना, ब्लेड से कट करके उस चॉक से कुछ पीस निकाल कर बटन की शेप में वो बना देते थे। इसीलिए जो स्टूडेंट्स हैं फाइटिंग करने के बाद अगर बटन टूटती थी तो उनके पास ही दौड़ के आते थे। डिसिप्लिन इन स्कूल वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। वह कह भी रहे हैं, वो सहमत हैं हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर की डिसिप्लिन अनुशासन जो है बहुत ही ज़रूरी है स्कूल में। एंड नो स्टूडेंट कुड एफोर्ड टू हैव अ बटन मिसिंग, लेकिन उस समय कोई भी स्टूडेंट्स एट द मोमेंट स्कूल में बटन नहीं अवेलेबल कर पाता था तो दौड़ कर वो मेरे पास ही आते थे, बिकॉज ही हैज़ अ गुड आइडिया टू मेक द बटन फ्रॉम द चॉक बाय यूजिंग ब्लेड। द स्टूडेंट्स वुड गेट पास्ट डिनर विथ फुल नीट यूनिफॉर्म, और जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें अपने डिनर एक अच्छे यूनिफॉर्म में ही पहनना है, करना है। एंड आफ्टर दैट इट डिड नॉट मैटर, उसके बाद ये कोई मैटर नहीं था। वी आर कमिंग टू प्रेजेंट। अब प्रेजेंट की बात करते हैं। हाउ डू यू डिसाइड एज टू व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू वांट टू गिव अ क्लाइंट। आज के प्रेजेंट डे में वो पूछ रहे हैं कि कैसे तुम डिसाइड करते हो किस तरह का स्ट्रक्चर या बिल्डिंग का या हाउस का अपने क्लाइंट को देना चाहते हो। एच सी ने कहा आई लुक एट द क्लाइंट फेस, मैं क्लाइंट के फेस को देखता हूँ, उसके क्लोथ को।
द वे ही टॉक्स एंड प्रोनाउंस, जिस तरह से वो बात करता है, जिस तरह से उसके साउंड होते हैं लैंग्वेज के। द वे ही ईट्स, जिस तरह से वो खाता है। आई वुड नो वॉट हिज टेस्ट वुड बी लाइक। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं कि मैं समझ जाता हूँ किस तरह का टेस्ट उसका है। टेस्ट मतलब किस तरह की पसंद होगी अपने बिल्डिंग्स, अपने घर के लिए किस तरह का डिज़ाइन चाहिए। आई कैन रिलेट टू पीपल इन अ वे दैट वुड बी कम्फर्टेबल। मैं लोगों को इस तरह से अपने डिज़ाइन से रिलेट करता हूँ कि वो जिसमें कंफर्टेबल फील करें, मैं वैसे ही डिज़ाइन उनके घर को, उनके बिल्डिंग को, उनके हाउस को, अदर थिंग को बना के देता हूँ। आई स्केच वेरी स्पॉन्टेनियसली ऑन अ पेपर ऑन स्पॉट। स्पॉन्टेनियसली मतलब उसी मैं पेपर पे उसी साथ बनाना शुरू कर देता हूँ। दैट पेपर आई गिव टू माई पीपल इन ऑफिस। वो पेपर जो मैं डिज़ाइन करता हूँ ऑफिस में लोगों को दे देता हूँ। बी आर, यू डू इट इंस्टिंक्टिवली। इंस्टिंक्टिवली मतलब नेचुरली। वो कह रहे हैं तुम तो नेचुरली ये चीज़ें करते हो। यू डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक ट्रेनिंग। इंस्टिंक्टिवली मीन्स नेचुरली, डू नॉट हैव एनी ट्रेनिंग। तो एचसी कहते हैं कॉल इट इंस्टिंक्ट। एचसी ने कहा इसे इंस्टिंक्ट कहिए। इंस्टिंक्ट मतलब नेचुरली, इसे आप नेचुरली कह सकते हैं। कॉल इट अर्थमेटिक, आप इसे अर्थमेटिक भी कह सकते हैं। मैथ से भी रिलेट कर सकते हैं, वो नेचुरल है उसके पास। यहाँ पे हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग नहीं लिया था आर्किटेक्चर और डिज़ाइन को बनाने के लिए। दैट इज़ बीइंग बॉर्न एंड नेचुरली उसके अंदर ये क्वालिटी थी। मैं हम लोग डिस्कस किए कि जिस तरह से बारिश होती है वो क्लास में बैठकर डैम के बारे में सोचने लगता है कि कैसे और कितना पानी डैम रोक के रख सकता है। ये सारी चीज़ें वो क्लासरूम में ही विंडो के बाहर बारिश की बूंदों को देख के सोचता था। तो दिस वे हम समझ सकते हैं कि वो नेचुरली ये चीज़ें उसके पास आई, वो सीखना शुरू किया। नाउ इट कम्स टू मी लाइक मैथमेटिक्स, putting design, construction, psychology and sociology together, making a sketch from all that is mathematics। मतलब मैथमेटिक्स क्या है, वो सारी चीज़ें हैं। मतलब उनका जो डिज़ाइन हो, डिज़ाइन को पेपर पे बनाना, कंस्ट्रक्ट करना, लोगों की साइकोलॉजी या लोगों की थिंकिंग के हिसाब से, लोगों की लाइक्स के अकॉर्डिंग डिज़ाइन स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना। तो ये सब क्या है, सब कुछ क्या है, मैथमेटिक्स ही है जो अपने पेपर पे वो स्केच बनाते वक्त यूज़ करते हैं। हियर वी ऑलमोस्ट कम टू फुल सर्कल वेयर मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर हैज़ डिराइव्ड हिज ओन इंटरप्रिटेशन ऑफ मैथमेटिक्स। यहाँ पर हम मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर, हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर के खुद के इंटरप्रिटेशन मैथमेटिक्स के बारे में अब समझ में आया। उनका क्या इंटरप्रिटेशन था, उनकी क्या समझ थी मैथमेटिक्स को लेके, ये मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर ओवरऑल इस इंटरव्यू में बताने की कोशिश की। टेकिंग इट फ्रॉम द सब्जेक्ट ही हेटेड टू अ सब्जेक्ट ही नाउ लव्स डीलिंग विथ। उन्होंने कहा एज अ मैथमेटिक्स उन्होंने डील किया, एज अ प्रैक्टिकल वे में उन्होंने डील किया, न कि सब्जेक्ट वे में, क्योंकि सब्जेक्ट उन्हें बहुत ही नापसंद था। मतलब मैथमेटिक्स को एज अ सब्जेक्ट ही हेटेड, बट नाउ इन प्रेजेंट टाइम ही लव्स डीलिंग विथ। अब वो मैथमेटिक्स से डील करने में उसे अच्छा लगता है। सो दिस इज़ द थिंग्स ही वॉज सेइंग दैट अगेन एंड अगेन it is good learning from the doing the things and but as compared to academics। हम चीज़ों करके सीखें तो ज़्यादा अच्छी तरह से प्रैक्टिकली समझ में आएगा एज़ कम्पेयर टू लर्निंग फ्रॉम द एकेडमिक्स। यानी बुक से, टीचर से जो सीखते हैं उससे कहीं ज़्यादा चीज़ों को करके समझने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस चेक है डियर, आई विल सेंड क्वेश्चन आंसर ऑल्सो। थैंक यू।